आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल नवोदय विद्यालय, CHS बनारस सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखें। और क्लास 10th तक हमारे वहाँ कोचिंग सेंटर में क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है, चाहे आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो या फिर हिंदी मीडियम से। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1500 रुपए का एक भाग, 1500 रुपए का एक भाग कह रहा है 10% वार्षिक तथा शेष यानी शेष भाग 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। तो कह रहा है 3 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 396 रुपए थे। तो 10% पर कितना उधार दिया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1500, यहाँ कह रहे 1500 रुपए का एक भाग, यह एक भाग हमको नहीं पता है कि कितना भाग जो है यहाँ पे 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक भाग जो है 1500 रुपए का एक भाग, तो एक भाग हमको नहीं पता है। तो एक भाग हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक भाग हमने मान लिया और ये 10% वार्षिक ब्याज दर पे एक भाग हमने मान लिया x जो है, एक भाग 1500 रुपए का एक भाग हमने मान लिया x रुपए और यह 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया गया। तो दूसरा भाग क्या होगा, तो दूसरा भाग यहाँ 7% की दर से। तो दूसरा भाग यानी 1500 में से ये पहले वाले भाग को हम माइनस कर देंगे तो दूसरा भाग निकल जाएगा। तो 1500 और माइनस x, तो ये निकल गया पहला भाग इतना और दूसरा भाग ये 1500 माइनस x। तो ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P यानी प्रिंसिपल इंटू P इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी दोनों का इंटरेस्ट मिला करके यहाँ पे यानी दोनों का ब्याज मिला करके यहाँ पर 396 रुपया हो रहा है। तो दोनों का हम निकाल लेंगे, इस पे कितना 10% की दर से। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाल लेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया, x और फिर इनटू रेट क्या है 10% है और टाइम क्या है 3 वर्ष, यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष में। तो यहाँ पे 3 रख लेंगे और अपॉन 100 और प्लस उस और इसके बाद से क्या करेंगे यहाँ पे, नो 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 नहीं बेटा, इसके बाद से यहाँ पे फिर इसका निकाल लेंगे 1500 और माइनस x, ये प्रिंसिपल हो गया और रेट इसका कितना है 7%। तो 7 और 3 ईयर्स अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो रहा है 396 रुपये, 396। अब यहाँ पे क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। LCM यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 चलिए और इधर करते हैं क्योंकि हो सकता है जगह ना मिले। तो 100 हो गया आपका LCM। तो LCM 100 हो गया, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे ये सीधे सीधे 10 × 30 यानी 30x हो जाएगा, 30x और प्लस है 7 × 21 और 21 का 15 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 में 15 से 5 करने 5, 5 दूनी 10, 1 2 यानी 315 हो जाएगा, ये 315। तो 315 और 2 जीरो है, 2 जीरो रख देंगे और माइनस 3 सत्ते 21x इतना हो गया इक्वल टू 396।
अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। x यहाँ पे 30x है, इसके पहले माइनस है यानी 21x को माइनस कर देंगे तो यहाँ 9x बचेगा आपका। तो यहाँ पे 9x और प्लस 31,500 और इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 जीरो है तो 2 जीरो इसमें केवल बढ़ जाएगा 39600। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके पहले प्लस है, इसको इक्वल के राइट साइड में हम ले जाएंगे। इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, कट नहीं रहा है नीचे, चलिए भी चल सकता है। तो इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इधर 9x बचेगा और ये 39,600 माइनस 31,500। तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9x 0 में से 0 हो गया और फिर 0 और 6 में से 5 1 हो गया और 9 में से 1 8 हो गया और 3 में से 3 0। तो अब इसको 9 को हम इक्वल के इधर ले आएंगे। 9x का मतलब 9 इंटू एक्स यानी 9 गुणे x है, 9 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से 9981 तो x इक्वल टू यहीं से काट दे रहे हैं 9981 और 2 जीरो है, x इक्वल टू 900। तो यहाँ पे पूछ रहा है अंत में कि 10% पर कितना धन जो है उधार दिया गया, यानी कितना रुपया उधार दिया गया। यहाँ रुपया लिख लीजिएगा, कितना रुपया उधार दिया गया। तो हमने वह पार्ट जो है यानी 10% पर एक भाग, तो भाग हमने माना है यहाँ पे x और x यहाँ पे निकल के आया है 900। तो यही पार्ट जो है 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सुरेश 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किया। तो कह रहा है 6 वर्षों के बाद उसे 4200 रुपये साधारण ब्याज मिला। वार्षिक ब्याज दर बताओ। ब्याज दर हमको रेट बताना है यहाँ पे कि एनुअल जो है ये इंटरेस्ट रेट क्या है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ये रेट हमको निकालना है। तो रेट का फार्मूला यानी दर का फार्मूला क्या होता है, दर का फार्मूला क्या होता है। तो दर का फार्मूला ये होता है कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज इंटू 100 और अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम, ये फार्मूला हम रख लेंगे। तो साधारण ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है 4200 रुपये, ठीक है, यहाँ पे रख लेंगे 4200 रुपये और 100 यहाँ पे रख लेंगे। और फी प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 29,400 रुपये, 29,400 रुपये और इंटू टी यानी समय कितना है 6 वर्ष है, 6 वर्ष है तो 6 7 42 700 रुपये हो जाएगा। और कोई कटेगा और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका बचा कितना, ये हो गया 700 बटे 294। एक अंक से काट देते हैं, ये 350 हो जाएगा और ये आपका 2 एकन्ने 2, 2 दूना 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे डिविजिबल नहीं होगा तो ये हो गया 350 अपॉन 147, 147 7 5 35 7 से कट जाएगा ये। तो ये 7 दूना 14, 7 एकन्ने 7, 7 5 35 और ये यानी 50 अपॉन 21। अब यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो 50 है तो 21 दूना
21 दूना ये हो गया 42, 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। यही होगा ना, ये 2 होल 21 दूना 42, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 करने 7, तो 2 सही 8/21 ये आंसर आपका आ रहा है। और इसमें ऑप्शन यहाँ पर ये जो है ये 21 है, यहाँ पे 21, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ये आंसर हो गया आपका। ये रेट फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे आपको। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी आप देखें, उसको लाइक करें, फॉलो करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वीडियो को आप देखते रहें और उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ये बैंक पीओ में पूछा गया है, हर वर्ष 0.5% वार्षिक ब्याज दर के बढ़ने के साथ रेशमा ने पहले वर्ष के दौरान 6% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ लोन ली। 4 वर्षों के बाद वह 3,375 रुपये ब्याज दी, यानी वह ब्याज दे रही है 4 वर्षों के बाद केवल इतना ब्याज दे रही है। तो लोन कितना था, यानी लोन वह कितना ली, रेशमा लोन कितना ली, तो लोन हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोन को हम यहाँ लोन हम मान लेंगे, ठीक है। लोन हम क्या करेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे कि x रुपए वह लोन ली। तो ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो इतना लोन ली। अब यहाँ पे साधारण ब्याज, कुल 4 वर्षों के दौरान यहाँ पे हम देख लेते हैं, यानी पहले वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज दर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद से फिर यानी हर वर्ष जो है कितना 0.5% की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, यानी 3,375, ये चारों वर्ष का साधारण ब्याज हम लिख लेंगे। उसके बाद से पहले वर्ष का, तो पहले वर्ष का यानी प्रिंसिपल कितना है, कितना लिए, x हमने माना है, x इंटू, और फिर रेट कितना है, 6% है, 6% है, और 1 ईयर पहले वर्ष के दौरान, प्लस इसके बाद से दूसरे वर्ष में रेट कितना हो जाएगा, 0.5% बढ़ रहा है तो 6.5 हो जाएगा ना रेट। तो यहाँ पे हो गया x इंटू 6.5 इंटू 1, ये दूसरा वर्ष, यानी तो पहला वर्ष ये हो गया, दूसरा वर्ष ये हो गया अपॉन 100। फिर उसके बाद से अब 6.5 में 0.5 बढ़ेगा तो 7% रेट हो जाएगा। तो x और इंटू 7 इंटू 1 अपॉन 100, और फिर 7 में 0.5 बढ़ेगा तो चौथे वर्ष में ये हो जाएगा प्लस x इंटू 7.5 इंटू 1 अपॉन 100। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3375 इक्वल टू एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 6x अपॉन 100 हो गया, 6x अपॉन 100 और प्लस 6.5, ये एक अंक के बाएं पॉइंट है, एक अंक के बाएं पॉइंट है यहाँ पे। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें नीचे एक 0 अगर हम बढ़ा दें तो ये पॉइंट क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा, यानी 65 हो जाएगा। 65x अपॉन 1000 और प्लस यहाँ पे 7 1 जा 7, 7x अपॉन 100 और प्लस 7.5। इसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे, एक अंक के बाएं पॉइंट है तो एक 0 यहाँ नीचे बढ़ा देंगे तो 75 हो जाएगा ये। तो 75x अपॉन 100। अब यहाँ पे इन सब 1000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3375 इक्वल टू एलसीएम निकाल लेंगे, 1000 हो जाएगा एलसीएम, लघुत्तम समापर्थ 100
से इसको डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स में और 10 आएगा, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई 10 छक्के 60 60x और प्लस ये तो 1 टाइम्स में यही उतर जाएगा 65x और प्लस 10 टाइम्स में कटेगा तो 10 सते 70 70x और प्लस इसके बाद से इससे काटेंगे ये 75 का 75 ही होगा, x हो जाएगा 3375 इक्वल टू, इसको जोड़ लेते हैं 5 और 5 10 0 हासिल 1 8 7 15 15 5 20 21 21 6 27 270x बटे 1000। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ जाएगा और 200 तो इधर बचेगा आपका क्या 270 इंटू एक्स, तो 270 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू ये x इक्वल टू 3375 और 30123 तो ये हो जाएगा 270 10 से 10 कैंसिल। ये किससे कटे, ये एक अंक से काट देते हैं, ठीक है। तो एक अंक से किससे कटेगा, ये 9 3 27 9 तो ये कट जाएगा आपका 9 दूनी 18 9 3 27 तो ये कटेगा आपका, तो यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 375 बार में 27 से ये कट जाएगा, यानी 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो 375 और 2 जीरो है, 2 जीरो और 9 3 27, फिर इसको काट देते हैं हम। तो 3 एक 3 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 12,500 रुपये, 12,500 रुपये आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। यही जो है आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राधा एक धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की, वार्षिक साधारण ब्याज है यहाँ पे, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में 8,376 रुपये प्राप्त की। उसके द्वारा लगाई गई धनराशि क्या थी। यहाँ पे वार्षिक साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण लिख लीजिएगा, साधारण। तो उसके द्वारा लगाई गई धनराशि क्या थी ये हमको नहीं पता है यहाँ पे, तो धनराशि हमको नहीं पता है। P इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट और इंटू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, ये फार्मूला होता है। हमको P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, उसके द्वारा कितनी धनराशि लगाई गई। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, एसएससी 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन, केवल फार्मूले पे ये लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 6 वर्षों के बाद तो 8,376 रुपये, 8,376 रुपये प्राप्त की, और 100 और अपॉन रेट कितना है यहाँ पे 8% है, और टाइम कितना है 6 ईयर्स है। तो इसको काट देते हैं हम, ठीक है। ये किससे कटेगा, 8 करने 8 से 8 चौको 32, 8 चौको 32 8 से 56, तो ये काट देते हैं इसे, 8 करने 8 और फिर एक ज़ीरो बढ़ेगा, 8 चौको 32 और फिर 8 से 9 9 9 9 9 9 8 से ये नहीं कटेगा। तो चलिए एक अंक से पहले काट के छोटा करते हैं, ठीक है। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 एक 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। इसके बाद से इसको भी काट ले, चलिए इसको इससे काट देते हैं 25 टाइम्स में। अब 6 से ये कटेगा, 6 से 6 25 6 36,
तो 36 5, चलिए यहाँ पे भाग दे लेते हैं 14188 यहाँ पे 6, तो 6 के 36, 11 में 6 5 11 और 8 हो गया, 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54 और 6 8 48, तो 698 आ रहा है। तो ये 698, तो यहाँ पे P इक्वल टू लिख लेंगे 698 ब्याज के रूप में इतना प्राप्त की, तो उसके द्वारा लगाई गई 6 वर्ष है ना, तो 6 वर्ष है। यहाँ पे प्रिंसिपल हमको निकालना है, SI 8376 हो गया, और ये 100/8% इंटू 6, तो कहाँ गलत हो रहा है यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 8 इंटू 6, तो यहाँ पे फिर से रख लेते हैं, ठीक है। तो ये 8376 गुणे 100/R है। रेट कितना है यहाँ पे 8 और 6 ईयर्स, तो काट लेते हैं यहाँ पे चलिए यहाँ पे काट लेते हैं। ये आपका कितनी बार में कटेगा, यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे 2 चौको 8 और 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 2 एकन्ने 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, इससे ये कट जाएगा 25 बार में। 25 बार में ये कट जाएगा। अब इसको भी छोटा कर लेते हैं हम, तो ये आपका 2 तिहाई 6, ये कहाँ गलत हो जा रहा है भैया, 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 नवा 18 और 2 चौको 8, और फिर 3 से कटेगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 3 छक्के 18 और 29, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27 और 3 अट्ठे 24। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो P इक्वल टू 698 इंटू 25, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 698 25, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 4 49 और 5 6 30, 4 34, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 1 19, 2 छक्के 12, 1 13, 0 9 6 15, 10 4 14 और 7 1 17,000, तो ये हो गया P इक्वल टू 17,450 रुपये। यही जो है आंसर हो गया 17,450। कहाँ पे है ये, ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें जो है इससे प्रेरणा मिलती है, हमारा उत्साहवर्धन होता है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया, बेटर से बेटर वीडियो जो है बना करके हम अपलोड करें। जब आप हमें लाइक करते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है, उत्साहवर्धन होता है, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो कृपया आप इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, फॉलो करें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।